हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखेंगे रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था सुपरवाइज मशीन लर्निंग एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। ये हमारी मशीन लर्निंग का तीसरा टाइप है, रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। अब रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग क्या होती है, इसको हम समझते हैं। इट इज़ अबाउट टेकिंग सुटेबल एक्शन टू मैक्सिमाइज रिवॉर्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. It is employed by various softwares and machine to find the best possible behavior or path it should taken in a specific situation. इस लाइन का मतलब है कि कोई किसी भी सिचुएशन में हमको एक ऐसे पाथ को चूज़ करना होता है जहाँ पे हमको मैक्सिमम पॉजिटिव रिवॉर्ड्स मिलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक्स मिलते हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलते हैं। ऐसे ही पाथ को हमको चूज़ करना होता है। ऐसे पाथ को हम चूज़ ना करें जो हमको नेगेटिव रिवॉर्ड्स से, नेगेटिव फीडबैक्स से, उस जगह पे हमको नहीं जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे फर्स्ट टाइम आप कार चलाना सीख रहे थे, राइट? तो जब आप कार चलाना सीख रहे थे तो आपने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, राइट? कभी कभी एक्सीलेटर पहले दे दिया, कभी क्लच जल्दी छोड़ दिया, या कभी स्टीयरिंग ज़्यादा घुमा दी। तो इस टाइप की मिस्टेक्स आपने की। तो जब ये मिस्टेक्स आप कर रहे थे तब वो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट था, नेगेटिव रिवॉर्ड्स था। तो नेक्स्ट टाइम फिर आपने डिसाइड किया कि यार ये वाले काम हमको नहीं करने जहाँ पे हमको नेगेटिव रिवॉर्ड्स मिल रहा है, लाइक नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है। लाइक फिर आपने कुछ काम ऐसे भी किए होंगे जहाँ से आपको बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल सही आपकी सही रही होगी, आपने स्टीयरिंग प्रॉपर रखा, आपने क्लच और एक्सीलेटर बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे सेट किया, तो आपकी गाड़ी बिल्कुल सही चल रही थी। तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को देखते हुए आपने एक बार डिसाइड किया कि जो मैंने पॉजिटिवली जो सही किया था उसी को मैं आगे बढ़ाऊँगा, और जो नहीं मेरे साथ नेगेटिव हुई थी उनको मैं निगलेक्ट करूँगा, अवॉइड करूँगा नेक्स्ट टाइम से। तो इस टाइप से आप लोगों ने अपना एक पाथ बना लिया, राइट? तो इसी तरीके से हम ह्यूमन भी अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं। तो इस तरीके से हर चीज़ रिवॉर्ड्स बेस पे ही कुछ सीख पाती है। तो यहाँ पर भी देखिए एक डायग्राम है छोटा सा, एक रोबोट है। रोबोट को हम यहाँ पे बोल रहे हैं एजेंट। एजेंट मतलब कोई भी हो सकता है जिसको कुछ सीखना है, लाइक जो कुछ सीखना चाह रहा है, डेट इज एजेंट। वो किसी इन्वायरमेंट मतलब एरिया जिस जगह पे वो है। स्टेट मतलब उस एरिया में जो वो अपना एक्शन परफॉर्म करने वाला, उसको बोलते हैं स्टेट, राइट? तो जब ये एजेंट कोई इस इन्वायरमेंट में, स्टेट में एक एक्शन परफॉर्म करेगा तो उसके बेसिस पे उसको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। रिवॉर्ड विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी रिवॉर्ड हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेगा तो वो उसको फॉलो करेगा, नेगेटिव मिलेगा तो उसको अवॉइड करेगा, राइट? तो यहाँ पे देखिए एजेंट, इट इज़ एन एज्यूम एंटिटी विच परफॉर्म एक्शन इन इन्वायरमेंट टू गेन सम रिवॉर्ड। एक ऐसी एंटिटी जो उस इन्वायरमेंट में एक एक्शन परफॉर्म कर रही है टू अचीव मैक्सिमम रिवॉर्ड। इन्वायरमेंट अ सिनेरियो डेट एन एजेंट हैज़ टू फेस। एक ऐसा सिनेरियो जो उस एजेंट को फेस करना होता है, इसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। स्टेट रेफर टू द करेंट सिचुएशन रिटर्न बाय द इन्वायरमेंट। अब उस इन्वायरमेंट में सिचुएशन क्या है, क्या सिचुएशन मिल रही है, उसको स्टेट बोला जाता है। रिवॉर्ड्स जब इमीडिएट रिटर्न गिवन टू एन एजेंट व्हेन ही शी परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन ऑन और टास्क। जब वो उस स्टेट में या उस इन्वायरमेंट में कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो उसके बेसिस पे उसको रिवॉर्ड्स रिटर्न होते हैं, ठीक है? उसको बोलते हैं रिवॉर्ड। एक्शन टू टेक एक्शन इन अ करेंट इन्वायरमेंट में वो जो भी एक्शन ले रहा है उसको हम बोलते हैं एक्शन। पॉलिसी क्या होती है? जब वो देखता है कि मुझे यहाँ से मैक्सिमम पॉजिटिव रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं और यहाँ से मैक्सिमम नेगेटिव रिवॉर्ड्स मिल रहा है, तो नेगेटिव रिवॉर्ड जहाँ मिल रहा है वो चीज़ को अवॉइड करेगा, पॉजिटिव मिल रहा है उसको चीज़ को फॉलो करेगा। तो उसने एक पॉलिसी बना ली कि क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना। वैल्यू, फ्यूचर रिवॉर्ड दैट एन एजेंट वुड रिसीव बाय टेकिंग एन एक्शन पर्टिकुलर स्टेट। वैल्यू वो होती है जब जो एजेंट फ्यूचर में उस इन्वायरमेंट से रिसीव करने वाला होता है, उस स्टेट में जब कोई वो एक्शन परफॉर्म करे और उसके बाद उसको क्या रिवॉर्ड्स मिलेगा, ये दैट इज़ वैल्यू। नाउ कुछ एग्जांपल से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। देखिए,
आपने मारियो गेम खेला होगा। मारियो गेम में क्या होता है कि चार एक इन्वायरमेंट है, गेम एक इन्वायरमेंट हो गया आपके लिए, ठीक है ना, और उस पर आप एक एक्शन परफॉर्म करते हो। आप या तो आगे वाला बटन प्रेस करते हो जिससे वो चलता है, अप वाला बटन प्रेस करते हो वो जंप करता है, डाउन में बैठता है और बैक से पीछे जाता है। तो ये सारे आपके एक्शन बटन होते हैं। तो जब आप मारियो को आगे बढ़ाते हो और जैसे ही यहाँ पे एक कोई जानवर आता है या डक आता है, जो भी आता है, जिसके ऊपर से आपको जंप करना होता है, लेकिन मान लो उस टाइम पे आपने एक्शन बटन आगे का प्रेस कर दिया, फॉरवर्ड में चले गए आप, तो आप उसे टकरा के डिस्ट्रॉय हो जाओगे, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव रिवॉर्ड्स मिलेगा। लेकिन आपको करना क्या था, वहाँ पे जंप करना था जिससे आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड्स मिलता, या कोई भी आप उससे बच जाते। तो नेक्स्ट टाइम आपने एक पॉलिसी बनाई कि यार नहीं है, जब भी ये आएगा तो अपन को जंप करना है, एक्शन चेंज करना है। फिर जैसे आपने पॉलिसी अपनी यूज़ करी, आपने पॉलिसी के अकॉर्डिंग चले कि यार जब भी ये चीज़ जानवर आएगा तो मुझे जंप करना है, तो फिर आप पॉजिटिव रिवॉर्ड्स पाते गए। तो ये आपकी एक पॉलिसी बन गई। तो समझ में आ गया आई थिंक रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक रोबोट है, रोबोट किसके पास जाएगा, अब वो एक्शन लेगा, इन्वायरमेंट है, एक जगह पे रोबोट खड़ा है, उसके सामने आग भी है, उसके सामने पानी भी है, तो अब वो कहाँ जाएगा। अगर वो अभी तो कुछ सोच समझ नहीं पा रहा है, लेकिन अगर वो इधर जाता है, आग की तरफ जाता है, तो जैसे ही वो आग की तरफ गया तो उसके -50 पॉइंट्स हो गए। तो ये उसके लिए एक नेगेटिव रिवॉर्ड्स था। फिर उसने तभी डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम अपन को इसको अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। तो उसने अपनी पॉलिसी को अपडेट किया, अपनी एक रूल अलग बना लिया कि हमको इस जगह पे, ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ पे हमको नेगेटिव रिवॉर्ड्स मिल रहा है। फिर वो नेक्स्ट टाइम अपनी पॉलिसी को अपडेट करता है और फिर अगेन नेक्स्ट टाइम वो उस जगह पे नहीं जाएगा और हमेशा पानी के पास जाएगा। तो मान लो कि हमने यहाँ पे रोबोट के कंट्रोल किया, रोबोट को हैंडल किया, राइट ना। टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जैसे कि मैंने बताया कि रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग, नेगेटिव इन्फोर्समेंट लर्निंग में क्या मतलब है कि पॉजिटिव मतलब होता है इट इज़ डिफाइंड एज इवेंट दैट ऑकर बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर, इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर एंड इम्पैक्ट पॉजिटिवली ऑन द एक्शन टेकन बाय एजेंट। क्योंकि अगर मान लो कि कोई एक्शन लेता है, उसको पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता है, तो नेक्स्ट टाइम भी उसी पॉलिसी को या उसी पाथ को वो फॉलो करेगा जहाँ पे उसको पॉजिटिव रिवॉर्ड्स मिलते हैं। नेगेटिव इन्फोर्समेंट लर्निंग इज डिफाइंड एज स्ट्रेंथनिंग ऑफ बिहेवियर दैट ऑकर बिकॉज नेगेटिव कंडीशन विच शुड हैव स्टॉप्ड और अवॉइडेड हेल्प्स टू डिफाइन द मिनिमम स्टैंड ऑफ परफॉर्मेंस। बेसिकली जहाँ पे हमको नेगेटिव रिवॉर्ड्स मिल रहा है, ऐसी चीज़ को नेक्स्ट टाइम से स्टॉप करना है या अवॉइड करना है, क्योंकि हमको अपनी परफॉर्मेंस को कम नहीं करना, परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। तो दोनों चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। कहाँ कहाँ पे रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग यूज़ होती है, रोबोटिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज़ होती है, बिजनेस स्ट्रैटेजी प्लानिंग के लिए यूज़ होती है, मशीन लर्निंग एंड डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है। ये इट हेल्प्स टू क्रिएट ट्रेनिंग सिस्टम डेट प्रोवाइड कस्टम इंस्ट्रक्शन मटेरियल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट जैसी रिक्वायरमेंट देता है उसके अकॉर्डिंग वो इंस्ट्रक्शन काम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको डेटा या जो भी है वर्किंग प्रोसीजर, जो भी आपने रूल बनाया उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को डेटा मिल जाता है। एयरक्राफ्ट कंट्रोल एंड रोबोट मोशन कंट्रोल, रोबोट के मोशनिंग कंट्रोल को भी यहाँ पे हैंडल, एयरक्राफ्ट जो स्पेस में जाता है उसके कंट्रोल में भी यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ होता है। लर्निंग मॉडल ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इसमें दो एल्गोरिथम मेनली यूज़ होती हैं, जैसे मार्कऑफ डिसीजन प्रोसेस एंड क्यू लर्निंग। दीज आर द एल्गोरिथम ऑफ रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। तो आई होप कि आपको मशीन लर्निंग का ये तीसरा टाइप भी क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा